एक कहानी है एक ऐसे शहीद सिपाही की जिसे मौत भी रोक नहीं पाई, जिसका विश्वास इतना मजबूत था कि आज भी उसकी रूह देश की सीमाओं की रक्षा करती है। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे जवान के बारे में जो अपनी ड्यूटी कभी छोड़ी ही नहीं, चाहे जिंदगी हो या मौत? ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह की, इंडियन आर्मी के एक वीर सिपाही की, जिनका फर्ज और श्रद्धा दोनों ने उन्हें लेजेंड बना दिया। नाथुला पास, सिक्किम, 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वो स्थल जहां हर सांस भी एक जंग जैसी लगती है और जहां से बाबा हरभजन सिंह की अमर कहानी शुरू होती है। बर्फ से ढकी उन पहाड़ियों के बीच एक सिपाही ने अपनी जिम्मेदारी को इतनी गहराई से निभाया कि आज भी लोग कहते हैं बाबा कभी ड्यूटी से लौटे ही नहीं। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदरना गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया हरभजन सिंह के नाम से जानेगी और भारत के लिए अमर होने वाले वीर के रूप में याद रखेगी। छोटी सी उम्र से ही हरभजन के दिल में देशभक्ति थी। गांव के लोग कहते थे ये बच्चा एक दिन फौज में जाएगा और देश का नाम रोशन करेगा। 1965 में हरभजन सिंह इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। उन्होंने सिख रेजिमेंट ज्वाइन की, जहां उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। उनके अनुशासन और ईमानदारी ने उन्हें उनके साथियों के बीच एक मिसाल बना दिया। उनका हर कदम ड्यूटी और श्रद्धा से भरा होता था। 1968 में उनकी पोस्टिंग हुई सिक्किम के नाथुला पास पर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन प्रकृति और इंसान के बीच एक जंग होती है। एक दिन पेट्रोल ड्यूटी के दौरान हरभजन सिंह अपने दल के साथ ग्लेशियर के किनारे तक गए, लेकिन एक पल के लिए उनका पैर फिसला और वो खो गए। 3 दिन तक सर्च पार्टी ने उन्हें ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। सब समझ गए थे बाबा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन चौथी रात एक सोल्जर ने कहा कि बाबा मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा मेरी बॉडी यहीं मिलेगी। अगली सुबह जहां सपने में बताया गया था वहां सच में हरभजन सिंह की बॉडी मिल गई। ये चमत्कार था। एक सोल्जर की रूह ने अपना फर्ज पूरा किया था। उस दिन के बाद उनके साथियों ने उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहना शुरू कर दिया। उनके लिए रिस्पेक्ट एक फेथ में बदल गया। उनकी याद में इंडियन आर्मी ने नाथुला पास पर एक मंदिर बनवाया, जहां आज भी बाबा के लिए सुबह की परेड होती है। बाबा का कमरा आज भी एक ऑफिसर की तरह सजाया जाता है। उनके कपड़े प्रेस होते हैं, बेड लगाया जाता है और खाना रखा जाता है। आर्मी के लोग कहते हैं बाबा हर रात बॉर्डर पर घूमते हैं और सपनों में आकर सोल्जर्स को डेंजर से वार्न करते हैं। उनके मंदिर में हर सोल्जर आकर प्रार्थना करता है और अपनी पोस्टिंग से पहले बाबा से आशीर्वाद मांगता है। बाबा हरभजन सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऐसी रूह है जो फौज के हर जवान के दिल में जिंदा है और हर बर्फीली रात में अपनी ड्यूटी निभा रही है। 1971 के बाद भी उनका नाम आर्मी कैंप्स में गूंजता रहा। सोल्जर्स कहते हैं हरभजन बाबा उनके सपनों में आकर उन्हें खतरे से बचाते हैं। बाबा के मरने के बाद आर्मी ने उनके लिए एक मंदिर बनवाया, जहां उनका पूरा कमरा संभाला जाता है जैसे वे अभी भी ड्यूटी पर हों। रोज सुबह उनका खाना लगता है और शाम तक वो प्लेट आधी खाली मिलती है। कोई नहीं जानता ये कैसे होता है। हर नए सोल्जर को उनकी ड्यूटी से पहले बाबा के मंदिर ले जाया जाता है ताकि वे उनके आशीर्वाद से सुरक्षित रहें। बाबा का मंदिर सिर्फ भारत के जवानों के लिए नहीं, बल्कि नेपाल और भूटान के लोगों के लिए भी पवित्र स्थल है। हर साल अक्टूबर में बाबा का सामान उनके गांव भेजा जाता है, एक ट्रेन रिजर्वेशन के साथ, जैसे वो अभी भी जीवित हों। पंजाब के कूका गांव में बाबा का परिवार हर साल उनका सामान पूरे सम्मान के साथ प्राप्त करता है। गांव वाले कहते हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं। लोकल लोग कहते हैं बाबा उनके ख्वाब में आते हैं। कभी किसी लॉस्ट ट्रैवलर को रास्ता दिखाते हैं, कभी किसी सोल्जर की जान बचाते हैं। बाबा के चमत्कारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उन्हें द हीरो ऑफ नाथुला कहा जाता है। चाइनीज सोल्जर्स भी कहते हैं उन्होंने एक शैडो सोल्जर देखा है जो रातों में इंडियन कैंप के आसपास घूमता है। एक बार एक चाइनीज ऑफिसर ने कहा उन्होंने एक आदमी को दीवार के पार देखा, पर जब चेक किया गया कोई वहां था ही नहीं। बाबा के लिए हर सोल्जर का मन भर आता है। उन्होंने दुश्मन और प्रकृति दोनों से हमेशा अपने देश की रक्षा की। हर नई पोस्टिंग पर जवान पहले बाबा के मंदिर जाते हैं। उनका आशीर्वाद लेना एक परंपरा बन रही है। यहाँ तक कि बाबा का एक दफ्तर भी है जहाँ उनके नाम से छुट्टी के एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं। कई ऑफिसर्स मानते हैं उनके लेटर्स कभी अनआंसर्ड नहीं रहते। बाबा हरभजन किसी न किसी तरह उनका मैसेज पहुंचाते हैं। एक बार नाथुला में भारी बर्फ गिर रही थी। पेट्रोल पार्टी रास्ते में खो गई थी। सुबह उन्होंने बताया
बाबा उन्हें सपने में आए और सही रास्ता दिखाया। आर्मी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन दिनों में कुछ जवानों ने अपने रिपोर्ट्स में लिखा, वी वर सेव्ड बाय बाबा हरभजन सिंह। बाबा के मंदिर में हर दिन देश भर से लोग आते हैं, कोई मन्नत मांगने, कोई धन्यवाद देने। मंदिर के अंदर उनका बेड, यूनिफॉर्म और जूते रखकर सजाए जाते हैं, जैसे वो आज भी ड्यूटी के लिए तैयार हों। बाबा के बेड शीट पर कभी कभी गीले निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने उस पर सोया हो। एक जवान ने कहा था उसने रात को किसी को मार्च करते देखा, पर सुबह वहां सिर्फ बाबा के पद चिन्ह मिले। उनके चमत्कारों के बाद भारत सरकार ने भी नाथुला के उस मंदिर को एक ऑफिशियल हेरिटेज साइट के रूप में माना। उनके नाम से लेटर्स लिखने की परंपरा आज भी चल रही है। लोग अपनी अर्जियां उन्हें भेजते हैं और कहते हैं बाबा सुनते हैं। हर साल अक्टूबर में बाबा का लीव सैंक्शन होता है। आर्मी ऑफिसर्स उनके सामान के साथ उन्हें गांव भेजते हैं। बाबा का गांव कुक्का हर साल पूरे सम्मान के साथ उनका सामान प्राप्त करता है। गांव वाले कहते हैं वो अब भी हमारे साथ हैं। एक रिटायर्ड सोल्जर ने कहा, मैं खुद महसूस कर चुका हूँ जैसे किसी ने पीछे से हाथ रखा और मुझे खींच लिया जब मैं गिरने वाला था। आर्मी के लिए बाबा सिर्फ एक याद नहीं, एक प्रेरणा है। वे डिसिप्लिन और फेथ का जीता जागता प्रतीक हैं। लोकल लोग कहते हैं जब स्टॉर्म आता है तो बाबा का मंदिर कभी नुकसान नहीं होता। उनके आसपास हवा खुद ठहर जाती है। चाइनीज बॉर्डर गार्ड्स भी कहते हैं उन्हें रात में एक सोल्जर का शैडो दिखता है जो उन्हें देखता रहता है। हर सोल्जर के लिए बाबा हरभजन सिंह एक गार्जियन एंजल हैं जो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बाबा के चमत्कारों ने दुनिया भर में उनका नाम अमर कर दिया है। उनके मंदिर पर आज भी लोग चमत्कार देखने आते हैं। यहाँ तक के आर्मी रिक्रूटमेंट में भी बाबा का नाम लिया जाता है। उनका डिसिप्लिन हर नए सिपाही को सिखाया जाता है। बाबा का मंदिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचना खुद एक तपस्या है। मंदिर के अंदर लिखा है, डेथ कैन नॉट स्टॉप ड्यूटी। ये लाइन ही बाबा के जीवन का सार है। उनके मंदिर में हर रोज दिया जलता है और लोग कहते हैं वो दिया कभी बुझता नहीं। जब कोई सोल्जर शहीद होता है तो उसका परिवार बाबा के मंदिर में प्रार्थना करता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। 1977 में इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह के नाम पर एक मंदिर बनाया जिसे आज लोग बाबा मंदिर कहते हैं, उनकी अमर ड्यूटी के सम्मान में। हर दिन यहाँ जवान उनके लिए चाय और खाना रखते हैं और कहते हैं बाबा खुद आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर सुबह उनकी यूनिफॉर्म को साफ किया जाता है और उनके बेड पर शीट्स सही तरह से बिछाई जाती हैं, जैसे वो बस ड्यूटी से लौटने वाले हों। कहते हैं सुबह सुबह उनकी यूनिफॉर्म पर एक नमी होती है और उनके बोट्स पर बर्फ के निशान, जैसे वो रात भर पेट्रोल कर रहे हों। बाबा हरभजन सिंह का विश्वास इतना गहरा है कि चाइनीज आर्मी भी उन्हें बाबा के नाम से जानती है। कहते हैं 1968 के बाद से जब भी इंडो चाइना फ्लैग मीटिंग होती है, बाबा के लिए खाली चेयर रखी जाती है। हर मीटिंग के बाद वो चेयर पर फिर से व्हाइट क्लॉथ डाला जाता है और बॉर्डर के दोनों तरफ के लोग उन्हें सल्यूट करते हैं। ये रिस्पेक्ट किसी ऑफिशियल रूल से नहीं, एक अमर सोल्जर के विश्वास और लेजेंड से कमाया गया है। हर साल बाबा के नाम पर एक ट्रेन छोड़ी जाती है जिसमें उनका सामान और उनका फोटो पंजाब तक भेजा जाता है। उस ट्रंक के साथ एक सोल्जर भी पंजाब तक जाता है और हर जगह लोग उनके दर्शन करते हैं जैसे बाबा खुद साथ हों। उनका पंजाब घर भी एक मंदिर बन गया है जहां रोज लोग प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद के लिए। जो लोग उनके मंदिर जाते हैं कहते हैं उन्हें ऐसी शांति मिलती है जैसे खुद एक सेंट मिल गया हो। हर सोल्जर के दिल में बाबा एक रक्षक बनकर रहते हैं जो उन्हें हर मिशन में बचाते हैं, हर तूफान से निकालते हैं। उनके अस्तित्व पर कोई सबूत नहीं, पर उनके होने का एहसास सबको होता है। ये कहानी सिर्फ एक सोल्जर की नहीं, ये भारत माँ के अमर पुत्र की कहानी है। बाबा हरभजन सिंह एक नाम जो सीमा पर सदा अमरनाथ बनकर रहता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक सच्चा सोल्जर कभी मर नहीं सकता। वो सिर्फ एक वीर नहीं, वो एक प्रेरणा है हर उस जवान के लिए जो देश के लिए जीता है। सल्यूट टू बाबा हरभजन सिंह, द सोल्जर हु नेवर डाइड, द स्पिरिट हु स्टिल गार्ड्स इंडिया। अगर आपको भारत के रहस्यों का ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।